Hello students. So today we will study about linear equation in two variables, algebraic methods. In previous video we have learnt about the graphical method to solve a linear equation in two variable. In this video we will see how we can solve a linear equation in two variable by algebraic method. And in algebraic method we are now to discuss about substitution method. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व होगा उसका तरीका देखते हैं। इसमें एक बात को ध्यान में रखना है कि सपोज दो इक्वेशन है 2x + y = 7 और 4x - 3y + 1 = 0। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। हम जानते हैं कि टू वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत है। तो ये दो इक्वेशन यहाँ पे हैं। दोनों को इस मोड में पहले हम लोग बना लेंगे 2x + y = 7 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x - 3y = -1। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये ध्यान रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को आप चूज़ करें, जैसे कि हम इसको चूज़ कर लिए। अब इन दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आप निकालें इन द टर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम y का वैल्यू निकालें तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2x। मतलब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आप निकाल लोगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में। क्लियर। अब y का वैल्यू आपका ये हो गया y = 7 - 2x। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन से आपने y का वैल्यू निकाला। अब इस y का वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट करेंगे। द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन द सेकंड इक्वेशन। दैट मीन्स 4x - 3y = -1। अब इस y का वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो 4x - 3 y की जगह पे लिख देंगे 7 - 2x। y की जगह पे लिखा हमने = -1। नाउ 4x - 21 - 6x = -1। आपने क्या देखा, ऐसा सब्स्टिट्यूट करने से क्या हुआ, यहाँ पे दो वेरिएबल थे इस इक्वेशन में। फर्दर y का वैल्यू पुट करने से पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा है और उसको सॉल्व करना अब आसान है। 6x + 4x 10x - 20 = -1। 10x = -1 + 20, राइट। तो x = 19/10। Sorry, my mistake over here. 21 it will be 20/10। x = 20/10, x = 2। was my mistake over here। 21 तो यहाँ 21 आना चाहिए था। सो x का वैल्यू आप फाइंड कर लिए। इफ़ यू हैव x = 2, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट द y। y = 7 - 2x। तो 7 - 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 2, तो 7 - 4 = 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। मतलब आई रिपीट अगेन, आई एम सॉल्विंग ओवर हियर 2x + y = 7, right? Second equation 4x - 3y = -1. From first equation we will find the value of y। 2x + y = 7, so y = 7 - 2x। और इस y के वैल्यू को हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। 4x - 3y = -1। 4x -
3 और y की जगह पे क्या लिखेंगे 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू -1 एज इट इज़ लिख दिए ये। नाउ 4x माइनस 21 प्लस 6x इज इक्वल्स टू -1। 10x 4x प्लस 6x 10x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 21। 10x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 2 और इस x इक्वल्स टू 2 के वैल्यू को हम y का वैल्यू में पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x है। अब हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल talk about linear equation in two variable, algebraic method, the second method elimination। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। एलिमिनेशन मेथड में वेरी सिंपल, दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल ने करना क्या है, हमें इक्वल दिखाकर उसे एलिमिनेट करना है। आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कैसे करना है। इसका एक और फ़ायदा है, जैसे कि समहाउ बहुत सारे क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड के कंपैरिजन में एलिमिनेशन मेथड इजी होता है और सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाने वाला मेथड है टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे सॉल्व किया जाए एलिमिनेशन मेथड से। एक और ख़ास बात कि बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी आएगा ये क्वेश्चन तो आपको दिया रहेगा कि सॉल्व फॉर x एंड y, वहाँ कहीं मेंशन नहीं होगा कि आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेहतर होता है एलिमिनेशन मेथड, इजी भी होता है कैलकुलेशन वाइज। सो देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सपोज एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब इसमें करना क्या है, हम x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को काफ़ी गौर से देखते हैं और हमें ये देखना होता है कि किसी एक के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। कैसे इक्वल हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई करके। जैसे ये 3y है और ये 5y है, क्या हम इन दोनों को 15y बना सकते हैं। जैसे ये 3y है और ये 5y, सेम मैंने लिखा है। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 5 इन 3 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कि सिर्फ ये y से नहीं करना है, थ्रू आउट द इक्वेशन से होगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है इस तरह से कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। ये आपने आइडिया लगा लेना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट कोई सेम करना। वैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास 10 इंटू 5 50x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 75 इंटू 5 375, 18x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 33। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों जगह पे y का कोफिशिएंट हो गया सेम। अब ये दो इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इसको हम दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने से ये 68x 15 प्लस माइनस 15y ये कैंसिल। हमारा टारगेट ही यही है कि एलिमिनेट कर देना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना ही करना है। नाउ इट विल बी 408। अब आप देखिए आपके पास सिर्फ x है, तो x इज इक्वल्स टू 408 बाई 68, तो x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब इस x के वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इजी लगेगा आपको। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। यू हैव द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6, तो 6 इंटू x इक्वल्स टू 6 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11।
नाउ 36 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11. सो 5y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 11 25. तो y इज इक्वल्स टू 5. इस तरह से सॉल्व हो गया. तो एलिमिनेशन मेथड कहीं ना कहीं समहाउ ईजियर होता है, राइट. तो दिस इज़ द वे टू सॉल्व अ एलिमिनेशन मेथड. किसी भी एक वेरिएबल को पहले इक्वल कर लेना है. उसके लिए क्या मल्टीप्लाई करना हो फर्स्ट इक्वेशन में, क्या मल्टीप्लाई करना हो सेकंड में. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज़ यहाँ पर सिर्फ y होता, 3y नहीं होता, सिर्फ y होता, और यहाँ पे 5y जैसा वैसे होता, तो सिर्फ हम इस इक्वेशन में 5 अगर मल्टीप्लाई करते तो भी काम बन जाता. कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें दोनों इक्वेशन में कंपल्सरली मल्टीप्लाई करना है, नहीं. अगर यहाँ 5y है और यहाँ सिर्फ y होता तो सिर्फ इसमें अगर हम 5 मल्टीप्लाई करते तो 5y सेम हो जाता. तो इस बात का ध्यान रखना है कि या तो x के कोफिशिएंट या तो y के कोफिशिएंट को आपने सेम करके इस तरह से एलिमिनेट करना है. एक और एग्जांपल लेते हैं और एक इक्वेशन लिया जाए. अब वी हैव 2 इक्वेशंस हियर. इसको भी हमें x और y के लिए सॉल्व करना है. तो 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल्स टू 6.5 एंड 0.3x प्लस 0.2y इक्वल्स टू 0.9, राइट. अब क्या होता है जब आप डेसिमल देखते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसा तो घबराते हैं इसको देखकर. तो अब एक बात है, अगर इसमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम देखते हैं दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को, तो किसको आप इजीली या तो x या तो y किसके कोफिशिएंट को आप इजीली सेम कर सकते हैं. तो जैसे ये 4 है और ये 3 है, 0.4 0.3. अगर इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों 1.2 आ जाएगा. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 4, दैट मीन्स 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल्स टू 6.5. इस पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 3 से. एंड 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू 0.9. इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम 4 से. जैसा कि हमने मेंशन किया इक्वेशन 1 को 3 से और 2 को 4 से. अब ऐसा मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं. ये मल्टीप्लाई किया जाए तो 1.2x माइनस 4.5y is equals to 19.5. now multiplying this 1.2x plus 0.8y is equals to 3.6, right. now हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट दोनों सेम हो गया. x का कोफिशिएंट दोनों सेम है और दोनों का साइन भी सेम है. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें तभी जाकर ये कैंसिल होगा. तो हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा. तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 5.3y इज इक्वल्स टू, ये माइनस करके आएगा 15.9. तो y इज इक्वल्स टू 15.9 डिवाइड बाई माइनस 5.3, ये 3 टाइम्स. तो y इज इक्वल्स टू -3, ये बनकर आया. अब ये y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको x निकल जाएगा. ये चलिए सेकंड इक्वेशन ही लिया जाए तो 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू 0.9. सो 0.3x प्लस 0.2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, -3 इज इक्वल्स टू 0.9. 0.3x इज इक्वल्स टू 0.9, ये -0.6 है तो प्लस 0.6. x इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 0.3, 5 टाइम्स. सो x इज इक्वल्स टू 5. इस तरह से सॉल्व हुआ. कुछ लोग डर रहे हैं ये देखकर कि ये पॉइंट वाला कैलकुलेशन सर समहाउ टफ लग रहा है, टफ लगता है कुछ लोगों को. तो उनके लिए भी मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ. आप यहाँ गौर से देखें, सभी में
एक ही डिजिट पर डेसिमल है, तो इसके लिए पहला स्टेप आप ले लो आसान करने के लिए कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर सबको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा 4x माइनस 15y, सबका डेसिमल हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने से, इज इक्वल्स टू 65, राइट। दिस विल बी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फिर से ये दोनों इक्वेशन को गौर से देखें, तो अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई करें, इसमें 4 मल्टीप्लाई करें, ये 12 हो जाएगा। आप चाहें तो y वाले भी सेम कर सकते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 15, तो दोनों 30 हो जाएगा। चलिए वही किया जाए, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 15, इससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 4x इंटू 2 8x माइनस 30y इज इक्वल्स टू 130। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 45x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 135। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे ये दोनों सेम आ गया। ये दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपली ऐड करने से ही कैंसिल हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो -30 -30 -60 लिखना पड़ जाएगा। तो ऐड दिस इक्वेशन कैंसिल्ड आउट, 45 प्लस 8 53x इज इक्वल्स टू 265, ये ऐड करके आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 265 बाई 53, 5 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 5 आ गया आपका वैल्यू। आप यहाँ भी देख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 आया, यहाँ भी आया। अब x का वैल्यू जो 5 आया किसी भी इक्वेशन में रख दे तो y मिल जाएगा आपको। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। तो 3 इंटू 5, x का वैल्यू 5 है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9, 2y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15, 2y इज इक्वल्स टू -6, y इज इक्वल्स टू -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर क्वेश्चन कुछ नया तरीका का लिया जाए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा है कि सॉल्व फॉर x एंड y, और क्वेश्चन हो 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 6/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5। अब इक्वेशन ऐसा है तो कैसे सॉल्व किया जाए। अगर हम फिर एलसीएम लेने लग जाएंगे तो यहाँ एक्स वाई चला जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल रहे तो ऐसे कंडीशन में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। वो देखिए क्या कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू यू मान लीजिए, या भी मान लीजिए, या एक्स वाई जेड कुछ भी, मतलब x को छोड़कर ए बी सी डी भी मान सकते हैं। 1/x इज इक्वल्स टू हमने u मान लिया, तो इक्वेशन बिकम्स, यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 4/x है, मतलब कि 4 इंटू 1/x है। तो हम 4 इंटू 1/x, तो 1/x को क्या माने u, तो हम 4u लिख सकते हैं, 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, और ये क्या बन जाएगा 6u माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5। अब आपको नॉर्मल कंडीशन पे आपको दिख रहा है इक्वेशन। अब इन दोनों के कोफिशिएंट को देखें, या तो u के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को। तो इन दोनों को हम 12 कर सकते हैं, इसमें 4 मल्टीप्लाई करके इसमें 3, इसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों 12 हो जाएगा। तो देखते क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 16u प्लस 12y इज इक्वल्स टू 32। दिस विल बी 18u माइनस 12y इज इक्वल्स टू -15। अब ये दोनों सेम वैल्यू है और साइन अलग अलग है, तो इसको सिर्फ ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा।
दिस विल बी 34u इज इक्वल्स टू 17, u इज इक्वल्स टू 17/34, तो u इज इक्वल्स टू 1/2, u का वैल्यू 1/2 आ गया। अब u का वैल्यू किस इसमें पुट करके आप y निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ देखिए 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 आपका एक इक्वेशन था। आप ये नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि इसमें u नहीं है, जो u है वो वाला पुट करेंगे। तो 4 इंटू 1/2 u का वैल्यू प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, ये तो 2 आ गया। 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2। y का वैल्यू 2 आया। आपने यहाँ सॉल्व क्या करना था, सॉल्व फॉर x एंड y। आपको अभी क्या मिला है, u मिला है और y मिला है, x नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर आए 1/x इज इक्वल्स टू आपने क्या माना था, u, तो 1/x इज इक्वल्स टू u का वैल्यू क्या है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2। इस तरह से सॉल्व कर देना है ना। एक और ले लें, यहाँ पे तो देखे थे कि एक में नीचे x था। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13, राइट, और दूसरा 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करें। तो इसमें कर देना कि लेट 1/x को हम u मान लें और 1/y को भी मान लें। यहाँ 1/x मल्टीप्लाई है, यहाँ 1/y है। तो अगर इसको इसी इक्वेशन को फिर से हम अगर u और v के टर्म में लिखें तो 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13, यहाँ पे हो जाएगा 5u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -2। अब आपका ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब फिर से वही, आप या तो सेम इसको कर सकते हैं या तो इसको कर सकते हैं। चलिए इस बार इसको सेम किया जाए। तो इसमें अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, राइट। तो 5 2 जा 10u प्लस 15v इज इक्वल्स टू 65, 10u माइनस 8v और -4 मल्टीप्लाई करके आया। अब यहाँ पे 10u और 10u दोनों का साइन सेम है, अगर हम प्लस करते तो 20u हो जाएगा, राइट। तो यहाँ माइनस करते हैं, माइनस, तो यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, दिस कैंसल्ड। 15 प्लस 8 23v इज इक्वल्स टू 69, तो v इज इक्वल्स टू 69/23, तो v इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब v का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट करके आप u निकालिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 3। अब v का वैल्यू 3 रखें, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब v का वैल्यू पुट करें, 2u प्लस 3 इंटू 3, v का वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 13, 2u इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2u इज इक्वल्स टू 4, u इज इक्वल्स टू 2। u का वैल्यू और v का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y। फिर यहीं पे आते हैं, 1/x इज इक्वल्स टू हमने u लिखा था, तो 1/x इज इक्वल्स टू u का वैल्यू कितना है 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, और 1/y इज इक्वल्स टू हमने v लिखा था, तो 1/y और v का वैल्यू कितना है 3। अच्छा, कैसे ये डायरेक्ट आया वो भी देख लीजिए। 3y क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1/2।
3, राइट। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक और तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, सॉल्व फॉर x एंड y। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि 5y x प्लस वाई -2/x minus y is equals to -1, and second one is 15/x plus y plus 7/x minus y is equals to 10। अब क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो कैसे सॉल्व करें? घबराने की जरूरत नहीं है। लेट 1/x plus y, ये क्या है 5 × 1/x plus y, इसको हम u मान लें, और 1/x minus y को हम v मान लें, राइट। तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है, 5u बन जाता है, -2v इज इक्वल्स टू -1। ये क्या बन जाता है 15u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 10। समझ रहे हैं? सिर्फ इसके जगह पे हमने u लिखा और इसके जगह पे हमने v लिखा, तो 5u 2v 15u 7v आ गया। अब आप इसमें देख सकते हैं आसानी से कि अगर दोनों को सेम करना हो किसी को, तो ये सबसे आसान है कि अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दे तो अपने आप 15 हो जाएगा। तो इसमें एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 15u माइनस 6v इज इक्वल्स टू -3। सबसे 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, दिस विल बी 15u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे सेम है, प्लस करने से 30 हो जाएगा, तो माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल्ड। -13v इज इक्वल्स टू -13, तो v इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब v का वैल्यू पुट कीजिए तो u निकल जाएगा किसी में भी, तो 5u -2v इज इक्वल्स टू -1, 5u -2 इंटू 1, v का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू -1, 5u इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, 5u इज इक्वल्स टू 1, सो u इज इक्वल्स टू 1/5 आ गया। v इज इक्वल्स टू 1 और u इज इक्वल्स टू 1/5। एक बार और चेक कर ले, 5u - 2v इज इक्वल्स टू -1, v का वैल्यू हमने पुट किया 1, 5u - 2 इज इक्वल्स टू -1, -1 प्लस 2, राइट। अभी आपके पास u और v का वैल्यू आया है, x और y का नहीं। अब आप चलें कि आपने क्या माना था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u माना था ना, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v माना था। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/5 आया। u का वैल्यू कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया, v का वैल्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा दें। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2x और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ऐड करके 6, x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब इस x का वैल्यू किसी में पुट कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है ना पहला इक्वेशन, x का वैल्यू कितना है 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। सिंपल। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो तो देखकर घबराना नहीं है। क्लियर?